हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीजीटी यूपी पीजीटी का सिलेबस देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या-क्या मेन टॉपिक हैं जो काम के होते हैं और ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से होती है। तो आइए देखते हैं पीजीटी का सिलेबस। देखिए, विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो विश्व की प्रागैतिहासिक कला में जो उन्होंने सिलेबस में दिया है वो है अल्टामीरा, जो कि स्पेन में है, लॉस कॉम्स, कागुल और भोपाल क्षेत्र, भीमबेटका, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का। तो इन्होंने जो दिए हुए हैं वो यूरोप के भी दिए हुए हैं, मतलब स्पेन और स्पेन का मेनली इन्होंने नाम लिखा है, स्पेन। और यहाँ काबुल लिखा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर काबुल होना चाहिए था, लेकिन जो मेन है लास्को, अल्टामीरा, ये स्पेन की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष यहाँ से मिले हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये छोटे छोटे ज़्यादा क्वेश्चन, एक आधी क्वेश्चन इसमें से बनता है। मेनली अल्टामीरा से जो है स्पेन में, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और हमारे देश में भोपाल क्षेत्र के आसपास जो है भीमबेटका, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और होशंगाबाद, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी कब इनको शामिल किया गया अ, पुरातत्व संरक्षण में, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, किसने खोज की, और किस जानवरों के चित्र बने हैं या किस प्रकार के चित्र बने हैं, और उनका भित्ति चित्रण की परंपराएं, मतलब किस तरह से उनकी टेक्निक क्या थी। तो ज़्यादा जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो यहाँ पर रहती है प्रागैतिहासिक चित्रकला में, भोपाल, मिर्जापुर, होशंगाबाद। इसके आगे उन्होंने पूछा है, सिलेबस में दिया है जो फ्रेस्को सेको, अजंता फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, गोथिक चित्रकला का इतिहास। तो पहले देखते हैं फ्रेस्को सेको, मतलब जो गीली दीवार पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे और सूखी दीवार पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। तो सूखी दीवार के भित्ति चित्र सेको कहलाते थे और गीली दीवार के फ्रेस्को बूनो कहलाते थे। तो ये दोनों चीज़ें सिलेबस में हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो, ये दोनों हैं, और इसमें से अच्छे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। उसके बाद है चित्रकला का इतिहास, गोथिक चित्रकला का इतिहास। गोथिक जो है ये फिर यूरोपियन हो गई, गोथिक चित्रकला का इतिहास। और भारतीय लघु चित्रकारी और प्रमुख उपशैलियाँ, भारतीय जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसकी जो शैलियाँ थी, उपशैलियाँ, जैसे कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़। तो ये सारी जो हो गई उपशैलियाँ, ये हो गई राजस्थान शैली की उपशैलियाँ हो गई, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और किशनगढ़। तो ये कहाँ की हो गई? ये हो गई राजस्थान शैली की उपशैलियाँ। तो इसमें से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद है मुगल। तो मुगल में देखिए, मुगल में शैलियाँ तो नहीं थी, मुगल में शासक थे। तो मुगल में थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मेन तीन इन्हीं के समय काम हुआ है। अकबर से पहले हुमायूं और हुमायूं से पहले बाबर। उस समय इतना काम नहीं हुआ क्योंकि बाबर तो भारत आए थे और ज़्यादा वो चित्रकला के शौकीन तो थे, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाए। उनके पिता हुमायूं भी यहाँ वहाँ भटकना पड़ा उनको। लेकिन जो मुगल चित्रकला का जो वास्तविक आरंभ है वो अकबर के समय से प्रारंभ हुआ है। तो उन्होंने अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों को सिलेबस में दिया है। उसके बाद है पहाड़ी पेंटिंग। उसमें पहाड़ी में दिए हैं जो उसकी उपशैलियां हैं, कांगड़ा, बसोली आदि दे दिया है। बस इसमें इन्होंने दो मेंशन की हैं, कांगड़ा और बसोली, और आदि लिख दिया है। तो आगे
और जो चंबा है, गढ़वाली पेंटिंग है, वो भी थोड़ी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आदि दिया हुआ है। उसके बाद है कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल जिसे पटना स्कूल भी, पटना कलम भी कहा जाता था, वो है हमारे सिलेबस में पीजीटी के। और उसके बाद है वेजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। वेजेंटाइन चित्रकला स्टेन ग्लास से। फिर है पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। वेजेंटाइन, पुनरुत्थान और चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। इससे भी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि ये पीजीटी का एग्जाम है तो इसमें यूरोपियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि टीजीटी में तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है, लेकिन पीजीटी में यूरोपियन हिस्ट्री के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। फिर है नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला। प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद और उनके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार। मतलब नवशास्त्रीय कला, स्वच्छंदतावाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद के प्रसिद्ध कलाकृतियाँ, उस समय कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र बने, उनके नाम और उनके बनाने वाले चित्रकार। तो चित्रकारों में उनके कभी कभी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आ जाती है, कभी कभी नाम भी आ जाते हैं, मैचिंग में आ जाते हैं कई बार ये। तो ये इतने यूरोपियन कला इन्होंने शामिल की हैं। उसके बाद है समकालीन चित्रकला। समकालीन चित्रकला, तो समकालीन में देखिए इसमें दिया हुआ है धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार, पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, रस और सौंदर्य कला में स्थान। समकालीन में धाराएं मतलब समकालीन जो भी स्टाइल थे वो उनके नाम, और पूर्व पश्चिम समकालीन में भी इंडियन भी आ जाएगा और वेस्टर्न आर्टिस्ट भी आ जाएंगे। और इसमें पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या मतलब इंडियन जो एस्थेटिक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र है वो, और यूरोपीय जो लेखक हुए उन्होंने सौंदर्य के विषय में क्या क्या कहा है, उनकी परिभाषाएं मेनली इसमें पूछी जाती हैं कि इस कला की परिभाषा को किसने कहा है, या ये जो सौंदर्य शास्त्री थे वो किस देश के थे। इस तरह से इसमें से प्रश्न बनते हैं। रखा रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान, तो रस भी है और सौंदर्य बोध और इसका कला में स्थान। तो ये था हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस, जिसमें मेनली इन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री को फोकस किया है। इंडियन हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो लेकिन इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा इसमें यूरोपियन हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये पेपर थोड़ा टफ आता है। तो चलिए, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद।